क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम लोग पीछे वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, चार्ज क्या होते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसी बेसिस पर करंट शुरू हुआ। चार्ज की कहानी 600 BC से थी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन आए, प्रोटॉन आए, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, वगैरह वगैरह की कहानी आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द करंट? करंट क्या होता है? अगर हम लोग विदाउट करंट अपना लाइफ सर्वाइवल के बारे में सोचेंगे तो विदाउट करंट हमारा लाइफ सर्वाइवल नहीं हो सकता है। जैसे कि आप हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं तो वो भी करंट से ही आप देख रहे हैं। मोबाइल चार्ज हुआ, हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, माइक हमारा काम कर रहा है, लाइट जल रहे हैं, ये सब करंट है। विदाउट करंट हम अपनी लाइफ अभी अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारा करंट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? आखिर कोई तो इंसान होगा जिन्होंने करंट का डिस्कवरी किया। तो करंट का डिस्कवरी क्या कहता है? ये सबसे पहले बेसिक पार्ट है चार्ज। जब तक चार्ज के बारे में नहीं बताया जाएगा या डिस्कवरी नहीं हुआ था तब तक हम लोग करंट के बारे में नहीं जान सकते थे। तो चार्ज का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद हम लोग जाने करंट के बारे में। व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेज, the flow of free charges per unit time is called current। अब हमारा बात क्या हुआ? फ्लो ऑफ फ्री चार्ज। ये फ्री चार्ज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्री चार्ज क्या होता है। तो आइए हम लोग ऐसे समझते हैं। सपोज आप तो ये बात जानते हैं कि ये हमारा एटम है, ठीक, ये हमारा सेल है, इसे के सेल कहेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसपे पॉजिटिव होते हैं, ये बीच वाला न्यूक्लियस, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे हमारे सेल्स हैं ये, ठीक है। आउटर मोस्ट में सपोज इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि सबसे बाहरी वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बाहरी वाले सेल में। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए? चले गए, मतलब लॉस कर गए, लॉस। इसी को हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है हमारे आउटर मोस्ट सेल से तो उसे हम लोग समझते हैं क्या कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सपोज इसका ऐसे एग्जांपल समझिए, क्लासरूम्स है, हम टीचर हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लंबा क्लासरूम है, पीछे वाले बेंच पर स्टूडेंट बैठा है, बाहर से कोई आया और उसको एनर्जी दिया, पैसा दिखाया या रसगुल्ला दिखाया, पीछे वाले बेंच का स्टूडेंट क्या करेंगे? वो बाहर चले जाएंगे। वो जब बाहर गए तो वही हम कहेंगे कि ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो बाहर जाकर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे, वो बाहर रहेंगे, हमारे क्लासरूम के बाहर ही रहेंगे, ठीक है, कहीं और नहीं जाएंगे जब जरूरत पड़ेगा। और ऐसा बहुत सारे क्लासरूम से हुआ। इसके बारे में कंसेप्ट हम समझा रहे हैं कि आप समझिए, ठीक है। इस बात को आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्री चार्ज के कंसेप्ट के बारे में। सपोज ये हमारे एक कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब कि जैसा आप पढ़ के आए हैं पीछे, ये कंडक्टर कहने का मतलब जिसमें करंट पास कर सके। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। जिसमें करंट पास कर सके उसे कंडक्टर, क्लास 8 का डिफाइन आप लोग यही पढ़े हैं, ये कंडक्टर होगा। और एक इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें करंट नहीं पास कर सके उसे इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अगर हम लोग इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव, मतलब इसमें एटम होंगे। ये सपोज मान लीजिए कि बीच में हमारे ऐसे एटम है और बाहर के सेल में, बाहर के सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ऐसे गोल गोल एटम है और बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसके मूव कर रहा है। बहुत सारे एटम होंगे, इनफाइनाइट एटम होंगे उसके अंदर, ठीक। इंसुलेटर में भी एटम होंगे, इसमें क्या एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, और बहुत सारे एटम्स हैं, इनफाइनाइट एटम्स हैं, बहुत सारे घूम रहे हैं। देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, यहीं पर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है और करंट का भी कंसेप्ट है, ठीक। ये कंडक्टर, कंडक्टर कहने का मतलब क्या? कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे। यहां से हमने करंट दिया। करंट एक टाइप का एनर्जी है, यहां से एक करंट दिए, करंट को आई से डिनोट करते हैं, यहां हम लिख देते हैं कि ये करंट है, ठीक है, करंट आई दिए।
अब जैसे ही इस एटम को, ये बात समझिए, जैसे ही इस एटम को ये करंट मिला, इसके इलेक्ट्रॉन क्या किए, अपना एटम छोड़ दिए। छोड़ दिए का मतलब कहा कि वो बाहर आ गए। और ये ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर आ गए। ये पास वाले एटम को मिला, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, सारे से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर आ गए। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन आए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यही सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। अगर कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाए तो उसे हम यहां पर डेवलप क्या होता है, करंट। इंसुलेटर में क्या हुआ, यहां पर करंट चला, करंट आई चला, यहां पर इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर का बनावट अगर एक जैसा है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर रहे हैं, सेल क्यों छोड़ देते हैं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं कर रहे हैं, सेल क्यों नहीं छोड़ते हैं। ठीक, तो यहां पर आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि साइज जो कंडक्टर का होता है, साइज ऑफ कंडक्टर बिगर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर से कंडक्टर का साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे इस बात को और आसान भाषा में समझिए, एक बात अभी बताए थे 2 मिनट पहले कि क्लासरूम है। अगर एक बड़ा क्लासरूम है, ठीक है, और एक छोटा क्लासरूम है। छोटे क्लासरूम में मतलब 2-3 बेंच लगे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बाहर से कोई एक रसगुल्ला दिखाया, पीछे वाला बेंच का बच्चा डिस्ट्रॉय होगा, मतलब बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। उसे डर है कि ये हमारा न्यूक्लियस स्ट्रांग है और ये हमें पीटने लगेंगे, नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा क्लासरूम है, बहुत बड़ा क्लासरूम है जिसमें 50 बेंच लगे हुए हैं, वहां से कोई पीछे से, उसके पीछे वाले दरवाजे से उसको रसगुल्ला दिखाया, वो पीछे वाला बच्चा क्या करेगा, भाग जाएगा। आगे वाला बच्चा भागेगा, नहीं भागेगा। पीछे वाला बच्चा क्या करेगा, भाग जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जानता है कि हमारे और टीचर के बीच का जो फोर्स है वो वीक है और वो हमें अभी नहीं आकर पीट सकते हैं। तो क्या हुआ, कंडक्टर में साइज बड़ा हो गया, इंसुलेटर में साइज छोटा हो गया। इसी के वजह से कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉस कर जाते हैं, अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं, ये बाहर टहलने लगे, और इसके नहीं होते हैं। अगर इंसुलेटर मन किया कि नहीं, इंसुलेटर को जबरदस्ती हम करा ही देंगे, उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे, तो सपोज ये है, ठीक है, इस पर हम घर का वोल्टेज दिए 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, नहीं हुआ, इसको ले जाकर रेलवे वाले लाइन से चिपका देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन आपस में छोड़ते नहीं हो हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होते हैं, वो टूट जाएंगे लेकिन एक दूसरे को लॉस नहीं करेंगे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। ये इंसुलेटर और कंडक्टर का कहानी है। यहीं से हम लोग का एक नाम आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर में डिफाइन में हम लोग जाने कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। अगर टाइम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, तो क्या डेवलप होता है, कंडक्टर, सॉरी, क्या डेवलप होता है, करंट। चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं करंट। जैसा कि अभी हम लोग करंट के बारे में समझे, करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं और करंट का डिफाइन होता है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय टाइम, यानी I इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, Q बाई टी। अच्छा, हम लोग जानते हैं Q इजकल टू NE, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बताए थे चार्ज आर क्वांटाइज्ड। Q इजकल टू NE, यहाँ E क्या है, E का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और E Q का मतलब क्या है, चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखे या चार्ज लिखे, बात वही है, इसके जगह पर हम लोग चार्ज भी लिख देते हैं। लीजिए चार्ज लिख दे, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, NE बाई टी, ये फार्मूला हुआ और ये भी फार्मूला हुआ। करंट ऐसा यूनिट,
जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसी को कहा गया एम्पियर। एम्पियर इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, यानी करंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ, एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर। चलिए ये राइट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए एक डिस्कशन, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने जनरल नॉलेज के लिए हम लोग ये जान लेते हैं। जैसा कि अभी हम बताएं कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा बैटरी होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये मान लीजिए हमारा प्लस है। ठीक, और ये हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, ये हमारा माइनस है। ये हम बता क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसके बाद जो बात बताए हैं वो समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा, फ्लो करेगा ना जी, चार्ज फ्लो करेगा तभी क्या होगा, करंट होगा। चार्ज फ्लो करेगा यानी कि माइनस से प्लस की तरफ क्या जाएगा, चार्ज, और प्लस से माइनस की तरफ क्या जाएगा, करंट। कभी भी पॉजिटिव प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता है, जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कहां, माइनस से प्लस की तरफ। चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्यों पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, इसे हम लोग कहते हैं हायर, हाई, और इसे कहते हैं लो। इस वाले को कहते हैं लो। प्लस वाले को हमेशा हाई और माइनस वाले को हमेशा लो। तो प्लस वाले को हाई कहते हैं और माइनस वाले को लो कहते हैं। तो हर दुनिया में सारा चीज, जितने भी चीज हैं जो ट्रैवल करते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, वो हमारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, मतलब हाई से लो की तरफ जाता है। जैसे कि पानी घर में सिंटेक्स होता है, हम लोग कहाँ, ऊपर वाले फ्लोर पे रखते हैं, और नल कहाँ होता है, नीचे। सिंटेक्स नीचे और नल ऊपर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या हो गया, हाई, और उसको कहाँ पानी आना है, लो। तो हाई टू लो करंट ऐसा चलता है। लेकिन चार्ज माइनस से प्लस चलता है, क्योंकि न्यूक्लियस कभी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, वो हेवी होते हैं, और माइनस वाले को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस चार्ज हमेशा प्लस की तरफ जाता है, प्लस कभी माइनस की तरफ नहीं आता है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। एक बात और यहीं पर आप समझ लीजिए कि अच्छा, अगर हमारे पास घरों में लाइट आता है तो दूर से आता है, पावर ग्रिड 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर होता है। तो पावर ग्रिड में अगर स्विच ऑन हुआ 10 बजे, सपोज हम 50 किलोमीटर दूर हैं पावर ग्रिड से, अगर 10 बजे लाइट पावर ग्रिड पर ऑन होता है तो हमारे घरों में कितने बजे लाइट पहुंचेगा। अगर 10 बजे लाइट ऑन होता है पावर ग्रिड में, और हम यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ये घर है, यहां पर 10 बजे लाइट ऑन हुआ, हमारे घरों में कितना बजे लाइट पहुंचेगा। तो सर 10 बज के ज्यादा से ज्यादा 10 बज के 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में नहीं होता है, पूरे 10 बजे वहां ऑन हुआ और यहाँ पहुंच जाता है, 50 किलोमीटर ट्रेवल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात समझिए, आप अभी स्क्रीन पर देखिएगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 201 में, एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है इन ए कंडक्टर, ठीक है, कॉपर के बारे में बताया गया, इन ए कंडक्टर होता है 1 mm पर सेकेंड। 1 mm पर सेकेंड मतलब का कछुआ वाला चल, धीरे धीरे रेंगते रेंगते चलता है। तो 50 किलोमीटर दूर अगर हमारा करंट 10 बजे ऑन हुआ तो हमारे घरों में आते आते 11 बज जाएगा, लेकिन आ तो जाता है। अब बीच में कहीं लाइट कट गया तो सारा इलेक्ट्रॉन कहेंगे चलो घर है, बीच से ही रिटर्न हो जाएंगे। तो क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं,
कि पेज नंबर 201 के सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में देखिए जहां अंडरलाइन किया हुआ है कि 1 mm पर सेकेंड स्पीड होता है। तो आखिर वो स्पीड होता क्या है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे या कर लीजिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड 1 mm पर सेकेंड होता है कंडक्टर में, ठीक है। अगर इतने हिसाब से चले तो हमारे घर 50 किलोमीटर दूर लाइन पहुंचने में, करंट पहुंचने में 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है, लेकिन हमारे पास पहुंचने में सेकंड भी नहीं लगता है माइक्रो में। तो ये कहानी होता कैसे है? तो क्या एनसीईआरटी गलत है? 1 mm पर सेकेंड, तो क्या एनसीईआरटी गलत है? तो नहीं। इसका कंसेप्ट समझिए। सपोज यहाँ एक मंदिर है, टेम्पल है, ठीक है, और टेम्पल में यहाँ पर लाइन लगा हुआ है बहुत सारा, यहाँ पर लोग खड़े हैं, बहुत दूर तक लाइन लगा हुआ है, ठीक है। लगभग ये लाइन हमारा 1 किलोमीटर का है। तो इस आदमी को, सबसे पीछे वाले आदमी को पहुंचने में यहाँ पर लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। सपोज कि इस आदमी को टेम्पल पर पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये कैसा चलेगा? धीरे धीरे चुक 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 चलेगा। ऐसा नहीं है ना कि ये दौड़ जाएगा, नहीं, एकदम आराम से मंदिर में घंटी बजाते हुए टन टना टन घंटी बजाते हुए लोग चलेंगे। लेकिन ये हुआ 1 किलोमीटर दूर तक लाइन है, आराम से जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए लोग पहुंच रहे हैं। ये पीछे वाले आदमी को पहुंचने में 4 घंटा लग रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। कोई इसके पास बैग है, बैग, और बैग को इमरजेंसी इस टेम्पल पर पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा? ये आदमी के पास बैग है, इमरजेंसी सबको पता है कि इस टेम्पल के पास पहुंचाना है। तो पहुंचाने का तरीका सबसे फास्ट क्या करे? ये सारे को निकाल के और ये दौड़ जाए तो भी समय लगेगा इन सारों को निकलने में, ठीक। क्या किया जाएगा? ये बैग को पास किया जाएगा, एक के थ्रू पास किया जाएगा ऐसे ऐसे, और लगभग 10 से 15 मिनट में ये बैग पहुंच जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉन का कहानी यही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने कंडक्टर में? ये खुद नहीं दौड़ता है, ऐसा मत समझिए खुद दौड़ता है। ये क्या होता है? एक दूसरे को धक्का लगाता है। ये इसको धक्का लगाएगा, उसको धक्का लगाएगा, उसको धक्का लगा, यहाँ पर ट्रांसफर होता है एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई और, वहां कोई और खड़ा है, हम इसको धक्का दिए, इसका धक्का आगे वाले को, वो एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये एनर्जी का स्पीड इतना तेज होता है, तो कितना तेज होता है? तो इसका स्पीड लगभग लाइट के स्पीड के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इतना होता है। मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करेगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का लगाता है। और ट्रेवल क्या करता है? एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, हम लोग क्या देखे थे? डायरेक्शन ऑफ करंट, यही ना? फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हम लोग लिखेंगे कैसे? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऑलवेज ट्रेवल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज ट्रेवल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सपोज एक सर्किट बनाते हैं, ये हमारा सपोज बल्ब है, ठीक है, ये हम बैटरी से ऐड कर दिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये प्लस वाले को, ये बड़े वाले को, ये जो बड़ा रहेगा उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे प्लस, और ये जो छोटा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कहां पास करेगा? प्लस से माइनस की तरफ। यानी करंट इधर से चला, यहां से चला, यहां चला, लाइट ग्लो किया, जल गया, बर गया, ठीक है, और करंट फिर से कहां आ जाता है? अपने घर में घूमकर आ जाता है, ठीक है। अब एक बात हम और आपको बता देते हैं, करंट हमेशा
सरफेस पर पास करता है। कहाँ चलता है? सरफेस पर। जैसे कि ये आप मार्कर देख रहे हैं, करंट इस पर फ्लो कर रहा है। कहाँ? इस पर। इसके अंदर जो बात है, इसके अंदर इस वाले पार्ट पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कहाँ? इसको बंद कर दिया, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? अंदर। सॉरी, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? ऊपर। इसके अंदर वाले पार्ट पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। हम इसके अंदर वाले पार्ट को टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं तो उसके सरफेस को टच करते हैं, और उसका सरफेस जैसे ही हम बनाएंगे ये उसका सरफेस हो जाएगा और करंट पास करना शुरू कर जाएगा। लेकिन जब ये बंद रहा है तो यहाँ करंट पास नहीं कर रहा, यानी करंट ऑलवेज ट्रेवल ऑन द सरफेस। करंट कहाँ पास करता है? करंट ऑलवेज ट्रेवल ऑन द सरफेस। ठीक है, ये आपका राइट डाउन। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। करंट के बारे में एक और बात, करंट कौन सा क्वांटिटी है? इसका ऐसा यूनिट आप जान चुके हैं, क्या होता है बाबू? एम्पियर। बोलो क्या होता है? एम्पियर, कैपिटल ए। ये कौन सा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि अभी बात नहीं जानना है, 11th में आपको जानना है। वैसे इसको वेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहाँ है? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। 5 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट, 10 है, जितना भी होता है ये करंट है। लेकिन इसे स्केलर कहा गया क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ क्या है अभी नहीं जानना है, तो ये इसका स्केलर क्वांटिटी है। करंट के बारे में आप जान लीजिए। अगर यहां से सपोज मान लीजिए यहां से दो, यहां से करंट I1 गया और यहां से करंट I2 गया। ये दोनों करंट अगर इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, तो ये दोनों जब जाएगा इसमें तो पूरा इस सिंगल वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। ये करंट में ऐसा होता है। वेक्टर में 11th क्लास के वेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि एक इधर से आदमी 10 न्यूटन से खींचे, एक इधर से न्यूटन खींचे तो हम 20 न्यूटन से जाएंगे, तो नहीं। ये अगर ऐसे दोनों खींच रहा है तो नहीं जाएंगे। अगर सामने से दोनों हमको खींचे तो 10-10-20 से जाएंगे, लेकिन ऐसे करके खींचेगा तो नहीं जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर ऐसे है, कुछ एंगल बना रहा है, तो ये I1 I2 I1 प्लस I2 में जाएगा। ये आप राइट डाउन कर लीजिए, इसके बारे में नहीं जानना है। अगर जानना है तो यूट्यूब पर आके आप देख लीजिए, वेक्टर का 11th क्लास का लेक्चर समझ में आ जाएगा।